फिर लोग सोचते हैं कि ईश्वर कोई पत्थर की तरह सॉलिड तो है नहीं, अच्छा पानी की तरह लिक्विड भी नहीं है, और हवा की तरह कोई गैस रूप में भी नहीं है, और प्लाज्मा एक और सूक्ष्म तत्व है, वो भी मटेरियल है। तो ईश्वर कोई मटेरियल थोड़ी है। इसलिए लोगों को ये जचती नहीं कि ईश्वर कोई वस्तु है, तो तत्काल मना कर देते हैं, नहीं नहीं ईश्वर कोई वस्तु नहीं है। हम पूछते हैं ईश्वर कोई वस्तु है, कहते हैं ना। तो फिर क्या है? ईश्वर एक शक्ति है। अब वो शक्ति के रूप में तो स्वीकार कर लेते हैं और वस्तु नहीं मानते। अब आप सुबह वैशेषिक दर्शन पढ़ते हैं तो उसमें तो यही पढ़ते हैं कि वस्तु शक्ति जो है वो द्रव्य का जो गुण है, गुण शक्ति क्या है? गुण है। तो गुण किस में रहता है? द्रव्य में। क्या शक्ति अकेली रह सकती है? तो गुण अकेला तो रहता ही नहीं। वो लोग ईश्वर को शक्ति के रूप में मानने को तैयार है, वस्तु के रूप में नहीं। तो अपने दार्शनिक सिद्धांत के अनुसार जो शक्ति है वो किसी न किसी द्रव्य में रहती है, और गुण और द्रव्य का समवाय संबंध है, नित्य संबंध है, क्योंकि गुण अकेला रहता नहीं, द्रव्य में ही रहता है। जब आप ईश्वर को शक्ति के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, अर्थात शक्ति क्या है? गुण है। तो जब गुण के रूप में मान रहे हैं तो गुण अकेला तो रहेगा नहीं, इसलिए वो द्रव्य में ही रहेगा। तो वो कौन सा द्रव्य है? वो ईश्वर स्वयं ही तो एक द्रव्य है। इसलिए जो द्रव्य है उसका नाम वस्तु है। तो ये कहना गलत है कि ईश्वर कोई वस्तु नहीं है। महर्षि दयानंद जी लिख रहे हैं ईश्वर एक वस्तु है। और कैसी वस्तु है? दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं, एक जड़ वस्तुएं, दूसरी चेतन वस्तुएं। पहली कौन सी? और दूसरी? ऐसे दो तरह की वस्तुएं होती हैं। प्रकृति, ये जिसके बारे में ये साइंस वाले बात कर रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, ये तो प्रकृति के पदार्थ हैं। ये जड़ वस्तुएं हैं। जो सॉलिड, लिक्विड आदि जो पदार्थ हैं ये जड़ वस्तुएं हैं, भौतिक पदार्थ हैं, मटेरियल्स। तो तीन पदार्थों में से एक पदार्थ प्रकृति और उससे बने पदार्थ, जिसको ये लोग मटेरियल बोलते हैं, वो तो है जड़। और दो पदार्थ हैं चेतन, आत्मा और ईश्वर, वो दोनों चेतन हैं। दोनों वस्तुएं हैं, दोनों पदार्थ हैं। इसलिए महर्षि जी ने लिखा जो चेतन मात्र वस्तु है, जड़ वस्तु नहीं है ईश्वर, चेतन वस्तु है। तो दो तरह की वस्तु हैं जिसमें से एक चेतन ईश्वर है। तो ये समझ में आ गया कि ईश्वर भी एक वस्तु है, वो अनेक गुणों को धारण करता है। और द्रव्य की परिभाषा वैशेषिक दर्शन में यही बताई थी, जो गुणों को धारण करे वो द्रव्य। तो ईश्वर बहुत से गुणों को धारण करता है, इसलिए वो चेतन है और वो द्रव्य है। कैसा द्रव्य है? चेतन द्रव्य, वो उसकी विशेषता है। लेकिन द्रव्य तो पहले है गुणों को धारण करने से। इस प्रकार से ईश्वर भी एक द्रव्य है, एक वस्तु है, एक पदार्थ है, एक चीज़ है। अब यही परिभाषा जीवात्मा पर भी लागू होती है। जीवात्मा भी एक वस्तु है। लोग जीवात्मा को भी वस्तु नहीं मानते, क्योंकि वो दिखता तो है नहीं, न ईश्वर दिखता न आत्मा दिखता, इसलिए लोग इनको वस्तु मानने को तैयार नहीं होते। और उसमें और इनको सपोर्ट करने वाले ये साइंस वाले हैं, उनको ही समझ में नहीं आया ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, इसलिए उन्होंने ही मना कर दिया। आत्मा कुछ नहीं है, ईश्वर कुछ नहीं है, बस ये मटेरियल ही है सब कुछ। और वो उसी के पीछे रिसर्च में लगे रहते हैं सारे दिन। तो आत्मा भी एक वस्तु है, एक चीज़ है, वो भी चेतन वस्तु है। क्यों वस्तु?